हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे नागिन 7, जो कि कलर्स और हॉटस्टार पे आ रहा है और ये सैटरडे और संडे को आता है। कलर्स पे आता है 8 से 9 और हॉटस्टार पे आप दिन में देख सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो। और इस बार की नागिन में हमारी जो नागिन बनी है वो है प्रियंका चौधरी और उनकी बहन का कैरेक्टर निभा रही है ईशा सिंह। और इसमें जो मेन लीड है इस बार नमित पॉल है और इसकी प्रोड्यूसर है वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर टीवी इंडस्ट्री की, हमारी एकता कपूर मैम, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे सीरियल ला चुकी हैं। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि और हमारे फेवरेट एक्टर करण कुंद्रा एक साइंटिस्ट का रोल कर रहे हैं, जहाँ यहाँ पे उनकी मीटिंग होती है और वहाँ पे करण कुंद्रा और पता चलता है उन्हें कि हमारे देश के ऊपर ये पड़ोसी मुल्क के जो गद्दार है उनकी नज़र है हमारे देश को बर्बाद करने की, उस पर हमला करने की। और ये उस समय की बात है जब ये 2001 में हो रही है। ये सीज़न स्टार्टिंग से 2001 से दिखाते हैं इसे को। तो फिर वहाँ पे 2001 में इनकी ये डिस्कशन होती है कि 2025 में का जो कुंभ आएगा इस साल का, 2025 में उसमें पड़ोसी मुल्क के लोग हमारे देश पे हमला करने वाले हैं और उसको बचाने के लिए एक नागिन है इस बार आएंगी, जो है अनंता। वो वहाँ पे आपको मिलेंगी उस जगह जहाँ पे एक ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे शिवलिंग होगा और उस जगह ही आपको वो मिलेंगी। तो वो जाते हैं, वो कट टू उसके बाद दिखाता है कि एक आधी आंधी तूफान आती रहती है और हमारे करण कुंदर सर जाते हैं उस घर में। तो उस समय न्यूज़ भी चलता रहता है कि हमारे देश पे पड़ोसी मुल्क के दुश्मन आ चुके हैं। तो उनको कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं ये ही तो नहीं है बहरूपिया। तो वो दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो वो बोलते हैं कि अनंता है, अनंता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, अनंता तो नहीं है, आप कौन हैं? तो उनकी वाइफ, जो दरवाज़ा खोले रहता है, उनकी वाइफ कहती है अरे दरवाज़ा बंद करो, कहीं ये बहरूपिया तो नहीं। तो ये लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसी समय ही दिखाता है कि जो बहरूपिये होते हैं, जो पड़ोसी मुल्क के दुश्मन हैं, वो भी वहीं पे पहुंच चुके रहते हैं। और वो सुन लेते हैं कि अरे ये कैसे जानता है कि हम पड़ोसी मुल्क के दुश्मन यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये इनको पकड़ लेते हैं, प्लस उनकी वहाँ पे ही काम तमाम कर देते हैं करण कुंद्रा सर का। तो फिर कहानी बढ़ता है आगे, दिखाता है कि नागिन जो हमारी पिछले सीजन की तेजस्वी प्रकाश थी, वो भेड़ियों से लड़ के उसी घर में आती हैं और वहाँ पे वो अनंता को जन्म देती हैं। वहाँ पे एक इमोशनल सीन भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पे माँ और बेटी का एक इमोशनल बॉन्ड देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अनंता को जन्म देती है और वो कहती है कि इसे आपको बचा के रखना है, ये इस देश को बचाने वाली है। तो वहाँ पे दिखाता है कि वो डेथ हो जाती है। उसके बाद कट टू 25-24 साल के बाद दिखाता है अनंता अब बड़ी हो चुकी है और एक पूर्वी है, ईशा सिंह और प्रियंका चैर चौधरी को बड़े होकर दिखाते दिखाते हैं। जहाँ पे प्रियंका चैर चौधरी को अगर आपने जस्सी जैसी कोई नहीं या शक्तिमान अगर आपने देखा होगा, जो शक्तिमान में उनका गंगाधर का रोल था, वैसा कुछ उनको मेकअप दिया गया है। चश्मे, दांत बड़े बड़े, ये सब। तो वहाँ पे इनको एक डरपोक किस्म का लड़की को दिखाया गया है, प्रियंका चैर चौधरी को। और हमें ये भी यहाँ पता चलता है कि जो अनंता है वो है ईशा सिंह और जो पूर्वी है वो है प्रियंका चैर चौधरी। हमें ये भी समझ में आता है कि यहाँ पे जो माँ बाप ने नाम का हेरी फेरी किया है ताकि उनको बचा के रखा जा सके। तो यहाँ से कैरेक्टर आगे बढ़ता है और काफ़ी अच्छा स्टोरी दिखाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि देश में ड्रैगन का भी हमला हो सकता है और भेड़ियों का भी हमला हो सकता है। तो उसमें उसके बाद ये दिखाता है कि यहाँ पे हमें पता चलता है जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है नमित पॉल, जिसका नाम आर्यमान है, वो एक टीवी के न्यूज़ एजेंसी के बहुत बड़े हेड हैं और वहाँ पे पूर्वी काम करती हैं। और वो अपनी बहन के लिए जॉब के लिए वहाँ जाती हैं, उनसे बोलती हैं कि मेरी बहन का भी सिफारिश करा दो। और पट्टू पता चलता है कि एपिसोड में ही कि जो आर्यमान का जो कज़न रहता है उनसे पूर्वी का अफेयर चल रहा है और वो उससे सिफारिश के लिए कहते हैं कि मेरी बहन का आप इसमें जॉब की बात की है तुमने? तो वो कहता है हाँ हाँ मैंने बात किया है। तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू लेते हैं, वो पास हो जाती है और जॉब करने लगती है। और बाद में हमें ये भी पता चलता है कि पूर्वी वो करण की बच्चे की माँ बनने वाली है। जो पूर्वी करण को कहती है कि क्या तुमने बात किया अपने भाई से या अपने पेरेंट्स से? तो उस बात को टालता है, हाँ 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 मैंने बात किया। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है प्रियंका चैर चौधरी, उनको भी पता चल चुका है कि बहन प्रेग्नेंट है किसी और के बिना शादी किए ही।
तो उनको भी वो होता है टेंशन कि मेरी बहन की ज़िंदगी ना ख़राब करे ये लड़का। तो वहाँ पे वो जाती है उस लड़के को कन्फेस करने, तभी वहाँ पे आर्यमान आ जाता है और उसको डाँटता है कि तुमने ये क्या किया? तो वहाँ पे ये बताती हैं सब कुछ, अपना पूरी राज़ सब बता देती है। तो आर्यमान का ये भी दिखाया जाता है कि वो भले ही घमंडी दिखाया है शो में, लेकिन वो दिल का भी अच्छा है कि गलत को गलत और सही को सही वो बोलने वाला लड़का है। तो उसने वहाँ पे अपने भाई का साथ ना देके उस लड़की को साथ देके ये भी दिखा कि वो सही का ही साथ देता है हमेशा, चाहे जितना भी, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे भाई हो या कोई भी। तो उसने वो बोला कि तुमको इन दोनों से शादी करना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। फिर कट्टू दिखाते हैं कि ड्रैगन इन लोगों ने जो दुश्मन थे बेसमेंट में छुपाए रहते हैं। और यहाँ पे ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आगे का एपिसोड हम रिव्यू करेंगे कल। तो अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आगे रिव्यू आते रहेंगे अच्छे अच्छे। थैंक यू।